फ्लैक्स फ्यूल क्या है, फ्लैक्स फ्यूल बेस्ड इंजन कब से आएंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हमें क्या इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए, ये सारी बातें होंगी इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फ्लैक्स फ्यूल बेस्ड इंजन कहते हैं उन इंजन्स को जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये तो हो गई डेफिनेशन जो 3 इडियट में बताई गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि फ्लैक्स फ्यूल का मतलब होता है वह फ्यूल जो कि पेट्रोल के साथ साथ उसमें एथेनॉल मिला दिया जाए तो हम उसे फ्लैक्स फ्यूल कहेंगे। अगर इसमें 10% एथेनॉल मिलाया जाए तो हम इसे कहेंगे E10 फ्लैक्स फ्यूल। अगर इसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाए तो हम इसे कहेंगे E20 फ्लैक्स फ्यूल। अगर इसमें 51% एथेनॉल मिलाया जाए तो हम उसे कहेंगे E51 फ्लैक्स फ्यूल, और वैसे ही हम कहेंगे E27। लेकिन E100 का क्या मतलब होता है? E100 का मतलब होता है 100% एथेनॉल। एथेनॉल की एक खासियत है कि वह एनर्जी देता है, पावर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट्रोल देता है, बस उससे थोड़ी कम। और ये वही एथेनॉल है जिसे पीकर बड़े बड़े लोग झूम जाते हैं। हाँ, जिसे हम शराब के तौर पर भी जानते हैं। यानी अब हमारी कारें भी मस्त होकर झूमेंगी। अरे नहीं, चलेंगे। तो फिर फ्लैक्स फ्यूल का इस्तेमाल गवर्नमेंट करने को क्यों बढ़ावा दे रही है? पहली चीज, जो एथेनॉल है वह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर प्रोसेस किया जा रहा है और किया जाएगा भी। क्यों? क्योंकि एथेनॉल बनता है शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं, चावल, मक्का, ऐसे फूड आइटम से एथेनॉल बनता है और उन्हीं से एथेनॉल बनाया जाएगा ताकि वह इंडिया में ही तैयार हो सके। और इससे दो लोगों को तो बहुत फायदा होने वाला है। पहला है वो फैक्ट्री वाले जो एथेनॉल बना के प्रोसेस करके अल्कोहल प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को और बदले में मोटी रकम लेंगे, और वह अल्कोहल आपकी गाड़ियों में पेट्रोल में मिक्स करके आपको बेच दिया जाएगा। और दूसरा वो जो उस एथेनॉल को बनाने के लिए वो क्रॉप्स उगाएंगे, जैसे कि शुगर केन, मक्का, चावल वगैरह उगाएंगे, उन लोगों को भी फायदा होगा, यानी किसानों को। अल्टरनेट फ्यूल की बात होगी तो सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम, और इलेक्ट्रिक कार्स की बात हो तो टेस्ला को समझना होगा। कैसे एक कार कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर बुलाना पसंद करती है, उसकी सक्सेस का राज क्या है? टेस्ला कार ऑफ द फ्यूचर, यह ऑडियो बुक मैं आजकल सुन रहा हूँ कुकू FM पर। आप भी अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वह भी अपनी भाषा में। यहाँ हजारों ऑडियो बुक्स सैकड़ों टॉपिक पर उपलब्ध हैं। आप तो जानते ही हैं कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। तो आप लीडर्स की ऑटोबायोग्राफी या बिजनेस आइडिया, किसी भी टॉपिक पर ऑडियो बुक कार चलाते हुए या घर पर सुकून से बैठे हुए सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड कीजिए कुकू FM। सब्सक्रिप्शन चार्ज 399 रुपीज़ है, लेकिन आप नीचे दिए हुए कूपन कोड के थ्रू 199 रुपीज़ में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी नॉलेज इन ऑडियो बुक के थ्रू इंक्रीज कीजिए। मेरी नेक्स्ट ऑडियो बुक होगी टाटा के ऊपर, और आपकी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्टरनेट फ्यूल में ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया के पास ऑलरेडी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो फिर इन ऑप्शंस का क्यों जबरदस्ती यूज करने की बात हो रही है? वजह सिर्फ इतना है, हमारा बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल बिल। अभी अभी हमारे पड़ोस में एक देश दिवालिया घोषित हुआ है, आपको नाम पता ही होगा। क्या आप जानते हैं उसके ऊपर कितना कर्जा है? हम इंडियंस उस कर्जे का 3 से 4 गुना ज्यादा तो फ्यूल खरीद लेते हैं, क्रूड ऑयल खरीद लेते हैं इन अरब देशों से। पेट्रोल में थोड़ा सा एथेनॉल मिलाकर उसे बेचकर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम किया जा सके।
लेकिन इसके क्या सब फायदे ही फायदे हैं? तो हमें सीखना पड़ेगा ब्राज़ील से। ब्राज़ील दुनिया का ऐसा देश है जो इंडिया से साइज में काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है और वह देश दुनिया में सबसे अधिक फ्लैक्स फ्यूल इस्तेमाल करता है। वहाँ हमें E100 बेस्ड कारें भी मिल जाती है। ऐसे हालात में हमें ब्राज़ील से सीखना चाहिए। यह सीखना चाहिए कि कैसे एथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही यह भी सीखना चाहिए कैसे एथेनॉल के चक्कर में देश अपना खुद का बंटाढार कर सकता है। हाँ, यह भी सच है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील की आम किसानों ने सब काम छोड़कर एथेनॉल बेस्ड फ्यूल की खेती केवल शुरू कर दी। देश को हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दालों की भी ज़रूरत पड़ती है, सरसों की भी ज़रूरत पड़ती है, चावल की भी ज़रूरत पड़ती है, गेहूं की भी ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ हमें अपने देश में ही उगाना चाहिए। अगर हम ये सारे काम छोड़ देंगे, सब चीज़ उगाना बंद कर देंगे और केवल उगाएंगे गन्ना, केवल उगाएंगे चावल, केवल उगाएंगे मक्का, तो क्या होगा? बाकी चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जाएंगी और वहाँ की गरीब जनता को खाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा। और बिल्कुल वैसे ही हालात ब्राज़ील में। एथेनॉल बनाने में जो फैक्ट्रियों से वेस्ट निकलता है, जिसे कि हम विषैला पदार्थ कहते हैं हिंदी में और टेक्नोलॉजी की भाषा में कहते हैं टॉक्सिक वेस्ट, वह अधिकतर जमीन और नदियों में मिला दिया जाता है और उससे नदियां और ज़्यादा विषैली, जहरीली हो जाती हैं और इसका परिणाम उन पर भी पड़ता है जो पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। यानी कि भारत भी उसी रास्ते पे जा सकता है, केवल और केवल एथेनॉल ज़्यादा बनाने के चक्कर में। हमारे यहाँ अन्न की जरूरत ब्राज़ील के मुकाबले कई 100 गुना ज़्यादा पड़ती है। ऐसे हालात में जब अन्न से एथेनॉल बनने लग जाएगा तो फिर गरीब जनता को कहाँ से मिलेगा? और ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी। इसलिए एथेनॉल बेस्ड फ्यूल को एक जगह रुकना पड़ेगा, हमें उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। आइदर यह एक बहुत बड़ी पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्या, महंगाई से रिलेटेड समस्या बढ़ जाएगी, यानी कान यहाँ से उमेठे महंगा पेट्रोल लेके या महंगा अनाज लेके उमेठे, या इस हाथ से उमठेगा तो इंडिया के गरीब जनता का कान। एथेनॉल जो कि अल्कोहल है, यह प्लास्टिक और रबड़ के टच में आता है तो उनको बहुत जल्दी खराब कर देता है। ये बात आप सब पहले से ही जानते हैं। और इंजन में यूज होने वाले रबड़ और प्लास्टिक के पार्ट्स को खराब कर देता है और इसी वजह से गवर्नमेंट कह रही है कि कंपनी से प्लीज़ ऐसे इंजन तैयार कीजिए, ऐसे फ्लैक्स फ्यूल बेस्ड इंजन तैयार कीजिए जो ज़्यादा अल्कोहल यानी ज़्यादा नशीली चीज़ों के साथ भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। कंपनीज ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन उनको इसका फ़ायदा जल्द ही समझ में आ गया और इसीलिए लगभग हर कंपनी इस समय इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। उनकी R&D ने ऑलरेडी फ्लैश्ड फ्यूल बेस प्रोटोटाइप इंजन तैयार कर लिए, उनकी टेस्टिंग चल रही है। अभी हाल में मैंने अल्ट्रोज को टेस्ट होते हुए देखा है, अभी हाल में मैंने मारुति सुजुकी के कुछ कारों को टेस्ट होते हुए देखा, जिनमें सिलेरियो भी प्रमुख है। यानी कंपनीज इंडिया की ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। क्यों कंपनीज को क्यों मजा आ रहा है? बात समझिएगा। अल्कोहल जब ज़्यादा मिलता है पेट्रोल में तो इंजन की उम्र घटती है, इंजन की उम्र घटती है और इससे क्या होता है कि इंडिया में कारें जल्दी बूढ़ी होंगी और लोगों को जल्दी जल्दी कारें अपनी चेंज करनी पड़ेंगी और इससे ज़्यादा कारें बिकेंगी तो कार कंपनीज को अभी नहीं तो फ्यूचर में फ़ायदा होगा। इसीलिए वो कार कंपनीज बड़ी खुश हैं इस डिसीजन से। एक और बड़ी दिक्कत है ये कि पेट्रोल की एक उम्र होती है। आप जानते हैं पेट्रोल कार में पड़े पड़े भी डिग्रेड होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उसमें एथेनॉल मिल जाता है तो वह और ज़्यादा तेज़ी से डिग्रेड होता है, यानी अल्कोहल मिला हुआ फ्यूल ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगा।
यह भी एक इंडियन कंज्यूमर के लिए नुकसान है, क्योंकि हम इंडियन कंज्यूमर अपनी कारों को एवरेज 13 से 17 किलोमीटर पर डे चलाते हैं। हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा लोग तो 20 किलोमीटर भी डेली कार नहीं चलाते हैं। ऐसे हालात में हर कार में इस तरह की समस्या बढ़ती चली जाएगी और इसका नुकसान हम इंडियंस को होगा। नुकसान क्या क्या है? पहला तो आप समझ गए, पॉल्यूशन। दूसरा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि अन्न महंगा होता जाएगा। तीसरा, कारों की उम्र घटेगी। चौथा, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ जाएगा। यानी ये 4 नुकसान इनडायरेक्टली हम इंडियन कंज्यूमर्स को भुगतने पड़ेंगे। 5वां नुकसान ये है कि हमें अपने कारों के लिए फ्यूल ढूंढना पड़ेगा। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे हमें उतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। आज भी हमें हाईवे पर सीएनजी पंप ढूंढने में दिक्कत आती है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में दिक्कत आती है। फिर जब ऑप्शंस और बढ़ जाएंगे तो उनको भी ढूंढना पड़ेगा। यानी ज़्यादा तरह के ऑप्शंस के पंप लगाने पड़ेंगे देश को, और हर जगह उनको लगाने से खर्च भी बढ़ेगा और उन पंप को जो लगाएगा उसको भी इनकम कम मिलेगी, क्योंकि इनकम कई ऑप्शंस में कट जाएगी। तो फिर क्या अच्छा ऑप्शन रहेगा? अल्टरनेट फ्यूल में सबसे बेस्ट ऑप्शन समझना पड़ेगा। अगर हम E10 फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कारों का एवरेज भी तो घटता है। यानी हमारी कार लगभग 7% कम एवरेज देती है जब 10% एथनॉल यूज होता है, और जब हम 20% एथनॉल यूज करेंगे तो यह 15% एवरेज कम देंगी, और 27% यूज करेंगे तो यह लगभग 20% एवरेज कम देंगी। भले एथनॉल 60-70 रुपीज़ लीटर मिलता हो, लेकिन जब एवरेज भी घट जाता है तो वह लगभग बराबर पहुंच जाता है। यानी 1 लीटर फ्लेक्स फ्यूल यूज करने पर भी हमारा एवरेज घटेगा और घटकर भी कीमत के बराबर ही पहुंच जाएगा। जैसे हम 500 रुपए के पेट्रोल में इस समय अपनी कार को लगभग 80 किलोमीटर चलाते हैं। कोई ज़्यादा चला लेता होगा 90, कोई चलाता होगा 50 किलोमीटर। जैसे मेरी कार 500 रुपए के पेट्रोल में लगभग 38 से लेकर 45 किलोमीटर चलती है। तो अगर आप 80 किलोमीटर का एवरेज लेके चले तो 500 रुपए के पेट्रोल में 80 किलोमीटर चलती है। 500 रुपए का अगर हम फ्लेक्स्ड फ्यूल यूज करेंगे तो भी हमारी कार लगभग 80-85 किलोमीटर ही चल पाएगी। यानी कंज्यूमर के लिए कोई बड़ा फायदे का सौदा नहीं। जबकि हम 500 रुपए का अगर सीएनजी भराते हैं तो हमारी कार आराम से 150 किलोमीटर चली जाती है। दिल्ली में हो सकता है दूसरे शहर में महंगी हो तो वहाँ 150 किलोमीटर जाए, 120 किलोमीटर जाए, लेकिन पेट्रोल से ज़्यादा जाती है। वही अगर हम 500 रुपए की इलेक्ट्रिक भरवाते हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार में तो वह आसानी से 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक पहुँच जाती है अगर हम घर पे ही चार्ज करते हैं तो। जब 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर पहुँच सकती है 500 रुपये में, तो हम ये फ्लेक्स फ्यूल यूज करके 80 के 80 किलोमीटर पर ही टहलते रहें, लोचा करते रहें, तो क्या फ़ायदा हुआ अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन अडॉप्ट करने का? बस यहीं से हमारा सवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि फायदे जहां देश का पैसा वहां नहीं जाता है वहां दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। वो ये कि इंडिया में महंगाई बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, खास तौर से नदियों का, पानी का, जल का, जमीन का, आसमान का सब बढ़ेगा, क्योंकि एथेनॉल बनाने में, और ऊपर से गरीब जनता को महंगा फ्यूल मिलेगा। कंज्यूमर्स की कारों की उम्र घटेगी और उनको ज्यादा एवरेज का भी फायदा नहीं मिलेगा। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। हमें दूसरों से सीखना चाहिए। हम ब्राजील से एथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल सीख सकते हैं, लेकिन एथेनॉल से होने वाले नुकसान का भी हमें आकलन करना पड़ेगा और उसको भी हमें सीखना पड़ेगा, कैसे वो ना होने पाए हमारे इंडिया में। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना काम की इंफॉर्मेशन, इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। और चाहें तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, जो नीचे लिख के आ रहा है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।